जय हिंद साथियों, चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए गाड़ी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस ड्राइवर का 4361 पदों पर वैकेंसी आने वाला है, उसमें 40 प्रश्न गाड़ी से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है वन लाइनर क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वह मंत्रालय जो मोटर वाहन गतिविधि को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला है, कार को उठाने के लिए किस सेवा उपकरण का प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? तो हाइड्रोलिक होइस्ट। अगला है, कार के चेसिस के तहत त्वरित निरीक्षण के लिए उपकरण कौन सा है? तो ट्रॉली जैक। अगला है, 180 डिग्री में सिलेंडर वाला ईंधन कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा अपोज्ड इंजन। अगला है, 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे होते हैं? तो इसका आंसर होगा वाल्व से। अगला है, 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे होती है? तो इसका आंसर होगा पोर्ट्स से। अगला है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन का कार्य चक्र किस पर होता है? तो डीजल चक्र पर। अगला है, सीआई इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? तो इसका होता है 400 से 550 psi। अगला है, कौन सा इंजन कंटेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एसआई इंजन। अगला है, एसी करंट वाहन में किस उपकरण से होता है? किस उपकरण से होता है? तो इसका आंसर होगा अल्टरनेटर से। अगला है, इंजन का कौन सा भाग स्टार्टर मोटर पिनियन से संलग्न है? कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फ्लाई व्हील रिंग गियर। अगला है, डायनेमो किस स्थिति में बैटरी को अत्यधिक चार्ज करता है? किस स्थिति में? तो इसका आंसर होगा उच्च इंजन की गति में। अगला है, उच्च ईंधन खपत का संभावित कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा गलत इंजेक्शन टाइमिंग। अगला है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका आंसर होगा पास्कल का नियम। अगला है, ब्रेक बनाने के लिए धातु कौन सा है? तो स्पेशल टाइप कास्ट आयरन। अगला है, जी सेंसर का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है वाहन की मंदी दर को मापने। अगला है, कोयले से लगी आग बुझाने के लिए क्या किया जाता है? तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, गैस के आग पकड़ने पर क्या होता है? जल का प्रयोग करते हैं। अगला है, अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है? किस प्रणाली से संबंधित है? तो चार्जिंग सिस्टम। अगला है, वाहन की विभिन्न यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम डीसी करंट पावर का स्रोत है? कौन सा है? स्टोरेज सिस्टम। अगला है, प्रति 100 मिली रक्त में श्वसन विश्लेषक द्वारा कितनी मात्रा से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है तो ड्राइवर दोषी माना जाएगा? कितना? तो इसका हो जाएगा 30 mg। अगला है, ब्रेक सिस्टम में द्रवचालित भागों को किससे धोना चाहिए? किससे धोना चाहिए? तो थिनर से। अगला है, किस सेंसर की वजह से बाहर की हवा अंदर आना बंद होती है और दूसरी स्मेल भी बंद हो जाती है? तो स्मॉग सेंसर। अगला है,
डीजल इंजन में ईंधन व वायु मिश्रित ईंधन किसके द्वारा भेजा जाता है? किसके द्वारा भेजा जाता है? तो छोटे छिद्रों या नोजल पंप के माध्यम से। अगला है मीट्रिक स्कूप पिच गेज में कितनी पत्तियां होती है? कितनी होती है? तो 2। अगला है टायर के एक साइड घिसने का कारण है, कौन सा कारण है? अनुचित कैम्बर। अगला है टायर के किनारों का शीघ्र घिसने का कारण है, कौन सा कारण है? कम दबाव का हवा। अगला है व्हील ब्ललिंग का कारण है, कौन सा कारण है? तो किंग पिन का खराब होना। अगला है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने का कारण है, क्या कारण है? तो एक्शन बीम का मुड़ा होना। अगला है एलईडी लाइट, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। अगला है सील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका आंसर होगा आर्गन गैस। वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर लैंप कहाँ लगे होते हैं? तो पीछे की तरफ। अगला है एक वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग कहाँ होता है? मोड़ते समय। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है हेडलाइट 25% अधिक रोशनी देती है सील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले, इसका क्या कारण है? तो हैलोजन हेडलाइट। वह लाइट जो कम समय में अधिक चमक प्रदान करती है क्या कहलाती है? एलईडी का लाइट कहलाता है। अगला है स्टॉप संकेत का उल्लंघन कौन सा है? तो धारा 177। स्टॉप नशे की स्थिति में वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 150। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का न होना किस धारा का अंतर्गत आता है? तो धारा 194। टायरों में नाइट्रोजन गैस का लाभ क्या है? तो टायरों की लाइफ बढ़ाना। हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? कब उत्पन्न होती है? तो अत्यधिक बरसात में। अगला है ग्राहक के लिए वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ट्रेसिंग रेटिंग। अगला है अधिक हवा होने पर टायर का प्रभाव क्या होता है? टायर बीच से घिसेगा। अगला है हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्लंजर पंप। अगला है कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन करता है? एक्ट्यूएटर। अगला है कलकत्ता में पहली बार कार कब चली थी? कब चली थी? तो 1887 में। भारी वाहन पार्किंग में किस प्रकार के ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो यांत्रिक। अगला है किसके द्वारा हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडरों तक भेजा जाता है? किसका भेजा जाता है? तो मास्टर सिलेंडर। अगला है व्हील सिलेंडर को किसके बीच में फिट किया जाता है? किसके बीच में फिट किया जाता है? तो ब्रेक शू के बीच। अगला है ड्रम ब्रेक में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? तो ब्रेक शू।
अगला है एग्जॉस्ट ब्रेक प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? तो इंजन की चाल को कंट्रोल करने के लिए। अगला है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है, किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। एयर ब्रेक लगे होते हैं, किस में लगे होते हैं? तो पिछले पहियों पर। अगला है हैंड ब्रेक लगे होते हैं, हैंड ब्रेक किसे लगे होते हैं? तो पिछले पहियों पर। अगला है ब्रेक पैडल एडजस्ट किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं एडजस्ट? तो कम शक्ति लगाने के लिए। अगला है RFID का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगला है NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है लर्नर लाइसेंस की वैधता होती है, कितनी होती है? तो 6 माह। अगला है ब्रेक द्रव्य आमतौर पर इनमें से मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? तो एल्कोहल और ग्लिसरीन का। अगला है गैर परिवहन यानी निजी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की अवधि है, किसमें है? तो धारा 14 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है, कितनी की होती है? तो 1 साल। अगला है फिजिकल फिटनेस फॉर्म का फॉर्म नंबर है, कौन सा है? तो फॉर्म संख्या 1 है। टैकोमीटर क्या नापता है? तो इसका आंसर होगा सॉफ्ट की घूर्णन गति मापने हेतु। अगला है ICAT का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम। अगला है जो कार्बोरेटर उल्टे फिट किए जाते हैं उन्हें क्या होता है? अपड्राफ्ट कार्बोरेटर कहा जाता है। अगला है दुर्घटना होने के बाद एयरबैग खुलने का समय है, कितना है? तो 1/20 सेकेंड। अगला है अपने वाहन में मालिकाना हक को ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म संख्या कितना प्रयोग किया जाता है? तो 29। अगला है सामने जाने वाले वाहन में न्यूनतम दूरी कितनी सुरक्षित होती है? तो गति के अनुसार सुरक्षित दूरी। ऑयल बाय एयर क्लीनर का सर्विस कितने किलोमीटर के बाद करानी चाहिए? तो प्रत्येक 5000 किलोमीटर के बाद करानी चाहिए। अगला है ऑयल डिपस्टिक पर कौन सा निशान होता है? तो लो, सुरक्षित और हाई। अगला है प्रोपेलर शाफ्ट बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो स्टील या एल्युमिनियम की। अगला है लाल बत्ती के बाद कौन सी जलती है? हरी बत्ती और पीली बत्ती। अगला है गाड़ी की परमिट की अवधि और रिन्यूअल की धारा है, कितने है धारा? तो धारा 81। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।